अब चलो पाठ 11 पढ़ते हैं। इसका नाम है पहेलियाँ। तो चलो पहेली को पढ़ते हैं। आँखें दो हो चाहे चार, मेरे बिना कोट बेकार। घुसा आँख में मेरे धागा, दर्जी के घर से मैं भागा। तो इसको समझो। आँखें दो हो चाहे चार, इसका मतलब है कि उसके 2 आँख होते हैं या 4 आँख होते हैं। मेरे बिना कोट बेकार, इसका मतलब कोट में उसका रहना बहुत ज़रूरी है। घुसा आँख में मेरे धागा, मतलब उसकी जो आँखें हैं उसमें धागा घुसता है, तभी उसको उपयोग में लाया जाता है। दर्जी के घर से मैं भागा, इसका मतलब वह कोट में लगने के बाद वह दर्जी के घर से चला जाता है। इसका मतलब है बटन। बटन में 2 छेद होते हैं या 4 छेद होते हैं, उसमें धागे से कोट में लगाया जाता है और लगने के बाद दर्जी के घर से वह चला जाता है। इसीलिए आँखें दो हो चाहे चार, मेरे बिना कोट बेकार। घुसा आँख में मेरे धागा, दर्जी के घर से मैं भागा। इसका मतलब बटन। अगली पहेली है। घेरदार है लहंगा उसका, एक टांग पर रहे खड़ी। करते चाह सभी उसकी, वर्षा हो या धूप कड़ी। इसका मतलब इसको देखते हैं। घेरदार है लहंगा उसका, इसका मतलब कि उसका जो लहंगा है वो घेरदार है, लहंगा टाइप का है और पूरा घेरदार है। एक टांग पर रहे खड़ी, इसका मतलब वह एक डंडी पे खड़ा रहता है। करते चाह सभी उसकी, इसका मतलब उसे सब चाहते हैं। वर्षा हो या धूप कड़ी, बरसात में भी चाह करते हैं और धूप होती है तभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सोचो क्या है? तो वह छाता है। छाता में वह लहंगा की तरह हर तरफ से घिरा हुआ होता है और छाता एक टांग पे एक छड़ी पे खड़ा रहता है। इसका इस्तेमाल वर्षा में भी होता है, इसका मतलब बरसात में भी होता है और धूप में भी लोग करते हैं। अब अगली पहेली देखते हैं। नीचे पटको ऊपर जाऊं, ऊपर से फिर नीचे आऊं। आऊं जाऊं आऊं जाऊं, जितना चाहो खेल खिलाऊं। तो वह कौन सी चीज़ है जिसको नीचे पटका जाता है तो फिर वह नीचे से फिर ऊपर आती है और फिर नीचे जाती है और फिर ऊपर आती है, ऊपर नीचे आती जाती रहती है और जितना चाहो उतना खेल खिलाती है। तो वह गेंद है। गेंद को नीचे पटको तो वह ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, ऊपर नीचे आती जाती रहती है और उससे लोग खेलते हैं। अब अगली पहेली देखते हैं। पंख है लेकिन चिड़िया नहीं, चलता है लेकिन बढ़ता नहीं, और गर्मी भगाना इसका काम। झट बतलाओ क्या है नाम? तो पूछ रहा है कि पंख है लेकिन चिड़िया नहीं, तो सोचो कि वह कौन सी चीज़ है जिसके पंख हैं लेकिन वह चिड़िया नहीं है। चलता है लेकिन बढ़ता नहीं, तो सोचो वह चलता है लेकिन वह कभी बड़ा नहीं होता। गर्मी भगाना इसका काम, वह गर्मी में काम आता है। झट बतलाओ क्या है नाम? तो सोचो वह पंखा है जिसमें पंख लगे होते हैं लेकिन वह बढ़ता नहीं है, उसे गर्मी में इस्तेमाल किया जाता है। अब अगली पहेली देखते हैं। लाल पूँछ हरी बिलाई, इसका बनता हलवा भाई।
तो वह कौन सी चीज़ है कि उसकी पूँछ लाल है लेकिन उसका जो सिर है उसका जो उसका ऊपर का भाग है वह हरा है लेकिन उसका हलवा बनता है। तो वह गाजर है। उसकी पूँछ लाल होती है लेकिन उसके सिर पे हरा होता है और उसका हलवा बनता है। अगली पहेली है, पैरों में जंजीर लगी है फिर भी दौड़ लगाए, पगडंडी पर चले झूम के गांव-गांव पहुँचाए। तो यह सोचो कि पैरों में जंजीर लगी है, वह कौन सी चीज़ है जिसके पैरों में जंजीर लगी है और फिर भी दौड़ लगाए। जंजीर लगने के बाद भी वह दौड़ लगाता है। पगडंडी पर चले झूम के। पगडंडी मतलब पाँव की डंडी जिस पे पाँव से चलाया जाता है। चले झूम के और गांव-गांव पहुँचाए मतलब लोगों को मंजिल तक, गांव-गांव तक, उनके स्थान तक पहुँचाता है। तो वह साइकिल है जिसके पहिए में जंजीर लगी होती है, जिसे चैन भी बोलते हैं और फिर भी दौड़ लगाती है। पगडंडी पर चले झूम के मतलब जो पैडिल होता है उस पे वह चलती है और लोगों को गांव-गांव तक पहुंचाती है। अब अगला पहेली देखते हैं। हम दोनों हैं पक्के मित्र, कर सकते हैं काम विचित्र, 5-5 हैं नौकर साथ, नहीं छोड़ते अपना साथ। तो हम दोनों हैं पक्के मित्र। तो वह कौन सी दो चीज़ है जो हमेशा पक्के मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं, कर सकते हैं काम विचित्र मतलब उनसे सभी काम किए जाते हैं। 5-5 हैं नौकर साथ, इसका मतलब दोनों के पास 5-5 नौकर हैं। नहीं छोड़ते अपना साथ मतलब वो अपना साथ कभी नहीं छोड़ते। तो इसका मतलब है हाथ। दोनों हाथ साथ साथ रहते हैं और उनमें 5-5 नौकर हैं मतलब 5-5 उंगलियां हैं और विचित्र काम, अनोखे काम करते हैं और अपना साथ कभी नहीं छोड़ते। अब अगली पहेली है, एक लाठी की सुनो कहानी, इसमें छिपा है मीठा पानी। तो वह कौन सी चीज़ है जो लाठी के समान है मतलब लंबे डंडे के समान है लेकिन उसमें मीठा पानी छिपा है, तो उसे क्या कहते हैं? तो लाठी के समान ऊँख होता है जिसे गन्ना भी कहते हैं। उसमें मीठा पानी होता है जिसे चूसते हैं। अब अगली पहेली है, एक सखी दो लहंगा पहने, नाढ़े बांधे 6, 3 अक्षर का नाम है, जल्दी जल्दी कह। तो सोचो कि एक सखी दो लहंगा पहने, नाड़े बांधे 6, 3 अक्षर का नाम है उसका, जल्दी जल्दी कह। मतलब वह एक ही चीज़ है लेकिन 2 लहंगा पहने हैं और उसमें नाड़े बांधे 6 मतलब 6 उसमें बांध लगे हैं और उसका नाम 3 अक्षर का है। तो वह तराजू है। एक ही तराजू है लेकिन उसमें 2 पलड़े हैं और उसमें 6 बाधे हैं। एक पलड़े में 3 बाध और एक पलड़े में 3 बाध, तो 6 बाध है और 3 अक्षर का नाम है। तराजू 3 अक्षर का नाम है तो ये तराजू है। अब चलो कुछ कठिन शब्द देखते हैं। जैसे पहला शब्द है दर्जी। दर्जी का मतलब होता है कपड़ा सिलने वाला। अगला शब्द है कड़ी। कड़ी का मतलब होता है तेज या सख्त। बिलाई। बिलाई का मतलब होता है बिल्ली। अगला शब्द है जंजीर। जंजीर का मतलब होता है
बेड़ी। अब अगला शब्द है पगडंडी। पगडंडी का मतलब होता है पाँव की डंडी या पैडिल। अगला शब्द है पक्के मित्र। तो पक्के मित्र का मतलब होता है सच्चा मित्र या सच्चा दोस्त। अगला शब्द है विचित्र। विचित्र का मतलब होता है अनोखा। अगला शब्द है नाड़े। नाड़े का मतलब होता है कमर की रस्सी। तो चलिए अब अभ्यास देखते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण में एक पहेली को वाक्य के रूप में लिखा गया है। जैसे नीचे से पटकने पर मैं ऊपर जाती हूँ, ऊपर से फिर नीचे आती हूँ, सभी को जी भर के खेल खिलाती हूँ। यह गेंद का जो है पहेली है, इसे अपने वाक्यों में लिखा गया है। उसी प्रकार किसी एक पहेली को अपने वाक्यों में लिखो। जैसे पहला है, मेरा लहंगा घेरदार है, मैं एक टांग पर खड़ी रहती हूँ, सभी मेरी चाह बरसात हो या कड़ी धूप दोनों में करते हैं। तो इसका मतलब है छाता। अगला है, जैसे दूसरा देखते हैं, मेरे पंख हैं पर मैं चिड़िया नहीं हूँ, मैं चलता हूँ पर कभी आगे नहीं बढ़ता, मैं गर्मी को भगाता हूँ, जल्दी बताओ मेरा नाम क्या है। तो यह पंखा है। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। नीचे दी गई पहेली का क्रम कुछ बिगड़ गया है, पाठ से पढ़कर सही क्रम में लिखो। जैसे लिखा है, नहीं है लेकिन पंख चिड़िया। तो इसका सही होगा, पंख है लेकिन चिड़िया नहीं। अब निचली लाइन है, बढ़ता चलता नहीं लेकिन है। तो इसका सही है, चलता है लेकिन बढ़ता नहीं। अब तीसरी लाइन है, इसका भगाना काम गर्मी। तो इसका सही वाक्य है, गर्मी भगाना इसका काम। अब आखिरी लाइन है, क्या बतलाओ नाम झट है। तो इसका सही वाक्य है, झट बतलाओ क्या है नाम। अब तीसरा है, विलोम शब्द लिखो। जैसे बढ़ता का घटता, गर्मी का सर्दी, चला का रुका, प्रसन्न का दुखी या अप्रसन्न। तो चौथा है, कुछ और पहेलियाँ याद करके आओ और सुनाओ। तो 2 या 3 पहेली याद करो और सुनाओ। अब पांचवा है, पाठ में आए किन्हीं 3 चित्रों को बनाओ। तो जैसे यह छाता है, तो छाता का चित्र बनाओ। यह हाथ है, हाथ का भी चित्र बनाओ। और यह फुटबॉल है, फुटबॉल या गेंद, इसका भी चित्र बनाओ। या फिर ये है गन्ना या ऊख या ईख भी कहते हैं, इसका चित्र बनाओ। यह गाजर है, गाजर का भी चित्र बनाओ।